भाई उद्घाटन तो ये करते हैं। अब ये जितने भी अखिलेश जी की योजना है उनका सबका शिलान्यास उद्घाटन ये कर रहे हैं। इनका अपना कौन है? योगी जी या मोदी जी? कोई 10 काम गिना तो दे उन्होंने जो अपने उत्तर प्रदेश में किया है? कुछ नहीं किया है उन्होंने। राशन कहाँ, राशन से हो जाता है क्या? राशन आप दे दिए, मेरी बात सुनो, राशन आप दे दिए, हमारे पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, हमारा डेली जो पेट्रोल है। जमीन पे तो कहीं नहीं है, उन्हें बस हिंदू मुस्लिम चाहिए। वो एक हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना जानते हैं, विकास कहीं नहीं है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, हमने पढ़ा भी, न्यूज भी देखी, हर अखबार पढ़ा। आज बिजली आ रही है, दीपावली के मौके पर हर घर में जो है चिराग जलेगा बिजली का। हमारे गांव में वो सुविधा अभी तक नहीं आई। हम इस चीज़ को लेकर बहुत नाराज़ हैं सरकार से, खासकर अपनी यूपी सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं आपके साथ अंबुजादा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर समझनी है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा। यही हम समझने के लिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में उपस्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि ये भाग उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 2013 में आप सभी को याद होगा कि कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा, जिसको लेकर 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनती है। फिर 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं। 5 साल में योगी जी ने वादा तो बहुत किया और कितना पूरा हुआ गांव वालों से जानेंगे। लेकिन वादा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो गांव वाले ही बताएंगे और योगी जी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बार फिर योगी जी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जनता के बीच लाना शुरू कर चुके हैं। इसी को जानने के लिए आज हम इस गांव में उपस्थित हैं। यहाँ से जानेंगे कि क्या इस बार भी हिंदू मुस्लिम होकर वोट दिया जाएगा या फिर विकास को मद्देनज़र रखकर यहाँ के लोग वोट देंगे। तो सीधा आइए इन्हीं से रूबरू होते हैं। जी, एक बात बताइए, 2013 में दंगा हुआ, उसके बाद बीजेपी सरकार आती है, फिर एक बार फिर कैराना पलायन को लेकर योगी जी उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। तो क्या इस बार आप लोग विकास देखेंगे या हिंदू मुस्लिम देखकर वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा मतलब है मेरे गांव से और मेरी ज़मीन से। जहां मैं रह रहा हूं कृष्णा कुंज कॉलोनी में, जहां घर ग्राम बस्ती बसाई जाती है, वहां बच्चों के लिए हर सुविधा दी जाती है। मेन चीज़ पानी, बिजली, रोड, स्कूल, ये हमारे गांव में होना चाहिए। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, हमने पढ़ा भी, न्यूज भी देखी, हर अखबार पढ़ा। आज बिजली आ रही है, दीपावली के मौके पर हर घर में जो है चिराग जलेगा बिजली का। हमारे गांव में वो सुविधा अभी तक नहीं आई। हम इस चीज़ को लेकर बहुत नाराज़ हैं सरकार से, खासकर अपनी यूपी सरकार से। हमारे घर में भी बिजली होनी चाहिए। और कोई कहता है कि ये डुबाऊ क्षेत्र हैं, बिजली लागू नहीं है। जब डुबाऊ क्षेत्र था तो हमारी कॉलोनी को मान्यता प्राप्त क्यों दी गई आपने? क्यों हमारे भरोसे को तोड़ दिया आपने? क्या है, योगी जी हो या बीजेपी का कोई भी हो, हम इससे बहुत खिलाफ हैं। हमारे गांव में बिजली आएगी तो हम वोट देंगे, वरना हम किसी को वोट नहीं देंगे। कोई भी नेता हो, क्या कांग्रेस का हो या किसी भी दल का हो। अगर वादा करते हैं सरकार के कोई विधायक आता वादा करता है तो आप किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा आपको है? हम तो वादे पे नहीं जाते, हम तो इसी चाहते हैं कि हमारे गांव में जो हमारा विकास करेगा, क्या कोई भी हो, हम वोट उसी को देंगे। वादा कहने का इन द सेंस मेरा ये था, क्योंकि जब अब तक बिजली नहीं आ पाई है तो 2 महीने में कोई विधायक ऐसा नहीं है जो बिजली यहाँ पास करा दे। तो इसलिए हम वादा ही करेगा विधायक। हम किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। किस पर भरोसा करेंगे? 1 महीना पहले 2 महीना पहले हमारे गांव में बिजली पहुंचाएं, हमारे रोड का विकास कराएं। एक छोटा मोटा बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। छोटी मोटी बरसात होती है, हमारे बच्चे निकल भी नहीं पाते हैं रोड पे को, इतनी बुरी हालत है। किसी भी नेता ने हमारे गांव में आज तक आके नहीं देखा कि ये किस तरीके से जी रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, क्या है। ये जो भाई साहब कह रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर कभी यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक या अधिकारीगण से आप मिलने का प्रयास किए हैं? नहीं। तो क्यों धरना नहीं दिए? मिले नहीं हो? ना धरना दिया है, वैसे विकास किया है उनने। खड़ंजा लगा हुआ यहाँ तक, वो उसके बाद आया ही नहीं। फिर वो उसके बाद कहाँ है फिर? तो जैसे ये कह रहे हैं पंकज जी आए थे। जैसे ये कह रहे हैं कि बिजली पास नहीं हुआ है, इस गांव में पूरा बिजली नहीं है। हाँ, ना बिजली ना है। तो इस मुद्दे पर अगर विधायक से आप मिले हैं तो विधायक का क्या कहना है? विधायक नौकर आएगी, बात करेंगे उनसे। हम सुनिए, बैक अभी की हुई है और नौकर विकास करवाएंगे हम।
आज तक करवाया नहीं उनने। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारें वादा करती हैं, दावा करती हैं, तो क्या आप तक वो दावे और वादे पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल वादे और दावे तो इन्होंने बहुत किए। नोएडा जनप्रतिनिधियों ने करे, विधायक पंकज सिंह ने किए, सांसद ने किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किए और ऊर्जा मंत्री जी ने भी किए। यहाँ के विकास प्राधिकरण ने भी वादे किए और उनके पास 5 वर्ष में 2 महीने बचे शायद। 5 वर्षों में कम से कम 50 बार नोएडा के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो प्राधिकरण के हों और चाहे जिला प्रशासन के, सबके पास इस क्षेत्र की जन समस्याओं को रखा गया है, लिखित दिया गया है। लेकिन इन्होंने केवल हवाई वादे किए हैं और 5 वर्ष पूरे हो गए, किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक अगर होता, नोएडा का क्षेत्रीय विधायक होता तो विकास अवश्य होता। क्योंकि इनको अगर ये कह दिया जाए कि आप अपने कार्यालय से अपनी वो गाड़ी लेके किसी एक क्षेत्र में चले जाएं तो यहाँ तक उनको रास्ता पता नहीं है, तो यहाँ के विकास तो बहुत दूर की बात है। ये वहाँ उस जगह पे अकेले पहुँच नहीं पाएंगे, चाहे वो नोएडा का कोई भी क्षेत्र हो। यहाँ के विधायक को रास्ता पता नहीं, यहाँ के सांसद को पता नहीं है, तो यहाँ विकास कैसे पहुँचेगा? अगर लोकल विधायक होता, यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि होता तो अवश्य विकास होता। इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे कोई लोकल जनप्रतिनिधि आज तक नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ के नोएडा के गांव के और कॉलोनियों के विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक नहीं है इसलिए यहाँ का विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, हम ये मानते हैं, लेकिन जो पार्टियाँ यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को टिकट देती हैं तो क्या उन पार्टियों पर आप भरोसा करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, लोकल विधायक को पहली बात तो टिकट नहीं देते। समाजवादी पार्टी हमने देखी, बीजेपी देखी और बसपा भी देखी। 15 साल हो गए हैं बीजेपी का यहाँ शासन चला है, बीजेपी की जनप्रतिनिधि रहे हैं 15 साल से। और ये क्या कहते हैं, 2019 में अब तक यहाँ के नोएडा के सांसद, विधायक बार बार कह रहे हैं कि लाइट देंगे या यहाँ के विकास कार्य करेंगे। मुझे नहीं लगता वो कुछ करेंगे। अब की बार एक हमारे अनिल भाई हैं, वो यहाँ से खड़े हो रहे हैं, उनके समर्थन में हमारे लोग कुछ उतरे हुए हैं। वो लोकल विधायक या लोकल जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ तक हम भी नहीं सोचते कि यहाँ पे कुछ ऐसा विकास कार्य होगा। हाँ, एक बात बताइए, बता रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक आएगा, क्षेत्रीय नेता आएगा तभी यहाँ का विकास हो पाएगा। लेकिन आप, ठीक है, यहाँ का विकास हुआ है या नहीं हुआ है अब वो आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि 2022 चुनाव में विकास मुद्दा होगा या जो हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से किया जा रहा है, नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है, वो मुद्दा बनेगा? कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ प्रशासन जो बनवाएगा उसी के लिए वोट मिलेगा, जो बिजली देगा, सड़क बनवाएगा, उसी के लिए हम एग्री हैं। उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सवाल का जवाब अभी मुझे नहीं दिए। ठीक है, विकास तो वो होगा, लेकिन विकास के मुद्दे पर ही आप वोट देंगे? हाँ, विकास के मुद्दे पे जो हमारे लिए वादे कर देंगे पूरे, ये वादा, लाइट का वादा कर देंगे तभी हम कराएंगे वोट। कौन करेगा लाइट पूरा? जो सरकार बनेगी। कौन सरकार आप बना रहे हैं? किसकी? जिसको हमारी इच्छा पड़ेगी, जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे हम। तो किसको वोट देंगे ये तो बताइए। जो हमें पहले सुविधा देगा। अरे इतने सालों से सुविधा जो नहीं दे पाया, कोई सरकार नहीं दे पाई, तो 2 महीने में आपको लगता है सुविधा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी तो देखा जाएगा फिर क्या है। यहाँ पे तो बत्ती जला जला के रह रहे हैं, जैसा काट रहे दिन वक्त, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। जी, आपका नाम? प्रमोद कुमार सिंह। जी, आप बताइए कि विकास या हिंदू मुस्लिम? पहले तो विकास है, हिंदू मुस्लिम तो होते रहता है, हर बार हिंदू मुस्लिम करता है, सारे पार्टी करती है। हमें तो विकास चाहिए, लाइट चाहिए, रोड चाहिए, बाकी सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं उसको नौकरी चाहिए। बीजेपी तो वादा करती है कि हम रोजगार भी दिए हैं, विकास भी किए हैं, तो क्या बीजेपी एक बार फिर आएगी?
नहीं, बीजेपी को तो इस बार लाना ही नहीं है, क्योंकि उसने विकास किया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लाना है। इस बार हमें गवर्नमेंट चेंज करना है, ना समाजवादी लाना है, ना बीएसपी लाना है, ना बीजेपी लाना है। इस बार कांग्रेस को लाना है, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। जो नेशनल पार्टी है हमें उसी को लाना है। ये तो हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे हमेशा। कांग्रेस मतलब विकास करेगी? बिल्कुल करेगी कांग्रेस विकास, जो 70 सालों से करते आए फिर भी करेगी। ये तो छोटे छोटे पार्टी 5 साल 10 साल रह के बस चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जो भी कांग्रेस के पार्टी से होगा उसको देखेंगे, चाहे जो भी हो। आपकी पसंद कोई? मेरा पसंद अभी तो खैर अभी प्रियंका गांधी आगे चल रही है, वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, आपने मायावती की सरकार भी देखी, मुलायम की भी सरकार देखी, अखिलेश यादव की भी सरकार देखी, अब योगी की भी देखी, कौन सबसे बेहतर काम किया है? अभी तो कहीं ना करा नहीं है, किसी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। कुछ नहीं करा, कौन सी ने करा। तो इस बार किसको वोट देंगे फिर? अभी वोट नहीं देंगे, इस बार वोट ही नहीं देंगे आप? ना। क्यों इतनी नाराजगी क्यों? कैसे बार वहाँ धरना दे लिया, कैसे बार बाद कर लिया, पंकज के पास पे चले गए, महेश शर्मा के पास पे चले, कुछ सुनाई नहीं कर रहा, तो उन वोट काहे देंगे? मतलब वोट इस बार नहीं देंगे आप? नहीं। मेरा नाम रामबाबू पासवान हुआ जी। आप को क्या लगता है 22 में क्या होगा? 22 में परिवर्तन होगा। कौन करेगा परिवर्तन? हम लोग करेंगे। मतलब किसको लाएंगे परिवर्तन? कांग्रेस को लाएंगे, यहाँ पंकड़ी पाठक जी को लाएंगे। अरे बीजेपी तो इतना विकास कर दी, फ्री में राशन दे दी, फ्री वैक्सीन बना दे रही है। जो आप वहाँ पर पहुँचो तो बात करने नहीं देते हैं। महेश शर्मा जी बोलते हैं 13 तारीख है, 23 तारीख को लाइट आएगी। कई बार उनको बुला करके समर्थन किए। राशन तो पा रहे हैं फ्री में ना? राशन कहाँ पे, राशन से हो जाता है क्या? राशन आप दे दिए, मेरी बात सुनो, राशन आप दे दिए, हमारे पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, हमारा डेली जो पेट्रोल है, पेट्रोल पे दाम तो ठीक है, पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दिए, लेकिन अयोध्या में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए ना। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले जीने के लिए चाहिए ना, बच्चों को पालने के लिए चाहिए ना। अयोध्या में राम मंदिर बने, उससे खुशी नहीं हुई? वो खुशी है, लेकिन हमारे पेट के भी चाहिए ना, बच्चों को पालने के लिए चाहिए ना। हमारे एक गैस का ऐसे रेट बढ़ा दिए, गैस नहीं है, गैस का रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिए, 900 रुपये है, वो सब्सिडी खत्म हो गया। एक तरफ से दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं सिलेंडर, आप हमको फ्री दे रहे हैं, अब भराने के लिए जाओ तो आप हमें दे रहे हैं उसमें 900 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। कितना हो गया पहले बताओ, जोड़ो तो, गुना भाग लगाओ आप। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सरकार फ्री का राशन दे रही है, वैक्सीन लगवा रही है, उसके बदले वसूल रही है, महंगाई बढ़ा कर वसूल रहे हैं। आखिर हमसे ही लेकर के देते हैं, वो अपने जेब से नहीं देते हैं, हमसे ही लेकर के देते हैं। अच्छा ठीक है, आपसे ही लेकर आपको ही दे रहे हैं, लेकिन जो वादा करती है बीजेपी सरकार, योगी जी करते हैं कि हम उत्तम प्रदेश बना दिए, तो क्या उत्तम प्रदेश बन गया है? हमारे यहाँ का देख लो आप, लाइट नहीं है, 5 साल 6 साल से मैं रह रहा हूँ। अब उनके यहाँ जाता हूँ, हो रहा उनका तो मुझे एक ही मकसद है, हमारे यहाँ भाई डूब क्षेत्र के जितने लोग हैं, यदि ये पूसा पार के लोग हैं, ये वोट ही नहीं देते, मैं जीत जाता हूँ, इसलिए ध्यान नहीं देते बिल्कुल। हमारे यहाँ उनको कहने का मतलब, लोग वोट नहीं देंगे तो आपकी ताकत कोई पहचानेगा नहीं, तो आपको ध्यान नहीं, इस बार पहचान करवाएंगे। इस बार कब हमारे 50,000 जितने लोग वोटर हैं ना, ये डूब क्षेत्र के जितने लोग हैं, सब पंकड़ी पाठक जी को देंगे वोट, कांग्रेस को देंगे। एक बार पहचान परिवर्तन करके रहेंगे, परिवर्तन ये दिखाएंगे कि आप डूब क्षेत्र से जीतते थे कि नहीं जीतते थे। इस बार यदि परिवर्तन हो गया तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, डूब क्षेत्र से ही वोट आता था, ठीक है, उनको तब मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। परिवर्तन होना चाहिए, ये बार जो है ना विधायक जी का परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ से उनको सुनते ही नहीं है, जाते हैं हम लोग, कितनी बार धरना दे दिए, आश्वासन दे दिए, हाँ हो जाएगा, ये 4.5 साल में हुआ नहीं, आज बोलते हो गया। ऊर्जा मंत्री जी बोलते हैं अब देने वाला हूँ, आने वाला है, जब वोट चुनाव आने वाला है तो सब कुछ आ गया। बताइए, जैसे कि यहाँ सभी लोगों ने बताया कि हम वोट नहीं करेंगे जब तक यहाँ बिजली नहीं आएगी और रोड नहीं बनेगा, स्कूल नहीं बनेगा, ये जो विकास का मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकारें जो अभी तक नहीं बना पाई, क्या अब बना लेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो ये सरकारें जो पिछली गई हैं इसमें कोई विकास हो पाएगा। ये विकास नहीं कर पाएंगे, जिसने लगभग हमारी कॉलोनी को, हमारे क्षेत्र को लगभग 15 साल हो गया है, अब तक जो इन्होंने नहीं किया तो अब क्या करेंगे? अब तो इनके चुनावी जुमले हैं सभी। मतलब बीजेपी जो वादा और दावा करती है वो केवल कागज पे दिखता है, जमीनी हकीकत पे नहीं दिख रहा है। जमीन पे तो कहीं नहीं है, उन्हें बस हिंदू मुस्लिम चाहिए, वो एक हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना जानते हैं, विकास कहीं नहीं है।
दूर दूर तक कागजों में विकास है, बाकी विकास कहीं नहीं है उनका। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी। उद्घाटन तो कर रहे हैं, उद्घाटन तो ये खूब करना जानते हैं भाई, उद्घाटन तो ये करते हैं। अब ये जितने भी अखिलेश जी की योजना है उनका सबका शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। इनका अपना कौन है? योगी जी या मोदी जी? कोई 10 काम गिना तो दें उन्होंने जो अपने उत्तर प्रदेश में किया है? कुछ नहीं किया है उन्होंने। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से तो पंखुड़ी पाठक यानी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जब हम पंखुड़ी पाठक जी का समर्थन कर रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस का ही को मुख्यमंत्री बने। कोई पसंद तो प्रियंका गांधी है, देख नहीं रहा आप? लखीमपुर खीरी और कहाँ कहाँ तक वो जा रहे हैं, सबका मुद्दा उठा रहे हैं वो। मतलब प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।